मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने संवेदनशील फैसला करते हुए देश में बड़ी नजीर पेश की। मुख्यमंत्री गहलोत ने रिश्वत के बदले असमत मांगने वाले पुलिस अधिकारी कैलाश बोहरा को तुरंत प्रभाव से बर्खास्त करने का फैसला लिया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने सदन में सरकार की तरफ से बयान जारी करके दागी पुलिस अफसर की बर्खास्तगी का फैसला सुना दिया। मुख्यमंत्री गहलोत के इस फैसले की विपक्ष ने भी सराहना की है। ये रिपोर्ट देखिए। राजस्थान में आबरू पर बुरी नजर डालने वालों की अब खैर नहीं। असमत के साथ खिलवाड़ और बर्दाश्त नहीं। सरकार ने अपनी मंशा साफ कर दी है और अपने सख्त इरादे भी जाहिर कर दिए हैं। जी हां, रिश्वत में असमत मांगने वाला आरपीएस राकेश बोहरा अब खाकी वर्दी नहीं पहन पाएगा। सरकार ने कैलाश बोहरा को राजकीय सेवा से बर्खास्त कर दिया है। दरअसल असमत कांड का मामला विधानसभा में गूंजा। विपक्ष सरकार पर हमलावर नजर आया। सरकार ने भी मामले में संवेदनशीलता पेश करते हुए आरोपी को सेवा से बर्खास्त कर दिया। संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट केस है और गिरफ्तारी के अगले ही दिन अधिकारी की बर्खास्तगी बताती है कि गहलोत सरकार कितनी संवेदनशील है। ये जो आज आपने केस बताया, ये रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है, इसमें कोई दो राय नहीं। हम मानते हैं कि जबरदस्त इस तरह की घटना पूरी पुलिस ही नहीं, पूरी सरकार के खिलाफ और पूरी व्यवस्था के खिलाफ जो है ये कलंक है। मैं आपको ये भी निवेदन करना चाहता हूँ कि अभी कुछ ही दिन पहले जैसे खेड़ली अलवर में जो केस हुआ था, यही था, बात यही थी। लेकिन बाद में होता क्या है, बाद में जब उस लड़की का मेडिकल करवाने के लिए गए तो मेडिकल करने से मना कर दिया, उससे कपड़े मांगे गए तो कपड़े देने से मना कर दिया। तो आखिर में जाकर के होस्टाइल होकर के और नतीजा ये होता है कि मुलजिम जो है वो बरी हो जाता है। इससे पहले शून्यकाल में उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने सदन में ये मामला उठाते हुए कहा कि एक अधिकारी महिला से 10-10 हजार रुपए रिश्वत लेता है और फिर असमत मांगता है। अगर पुलिस में इस तरह के काम होंगे तो परिवादी कहाँ जाएगा। राठौड़ ने कहा कि कैलाश बोहरा के खिलाफ सीबीआई जांच चल रही है। न्यायालय में मामला विचाराधीन है। ऐसे में उन्हें इस तरह का महत्वपूर्ण पद क्यों दिया गया। आपके विभाग द्वारा जारी सर्कुलर 2003, 2005, 2007 की ओर दिलाना चाहूँगा, जिसमें साफ लिखा था कि अगर किसी भी पुलिस अधिकारी के विरुद्ध में किसी न्यायालय में मामला लंबित हो या 16 सीसीए में कार्रवाई, उसको फील्ड पोस्टिंग नहीं दी जाएगी। आपने खुद ने स्वीकार किया। मत इस बात को, ये पोस्टिंग का सवाल नहीं है। मेरी बात सुनिए, आप मेरी बात सुन लीजिएगा, मेरी बात सुन लीजिएगा। इधर उधर ले जा रहे हो आप, पोस्टिंगों पे जा रहे हो। तो इसको पोस्टिंग नहीं गलत। इसको पोस्टिंग किसने दी? आपने खुद ने माना सीबीआई, आपने खुद ने माना सीबीआई के अंदर इसके मामला था। आपने जो पोस्टिंग दी तो दी किसने इसको? नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि ये पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। जिस प्रकार की घटना घटी है और थाने में घटी है, सदन में चर्चा होने के बाद भी इस पर कोई एक्शन नहीं होगा तो आपको और हमको जनता माफ नहीं करेगी। मंत्री की ओर से इस पर सदन को आश्वासन मिलना चाहिए। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, ये पक्ष और विपक्ष का सवाल नहीं है। जिस प्रकार की घटना घटी है और पुलिस के थाने में घटी है, अगर इस सदन में चर्चा होने के बाद भी इसका कोई एक्शन नहीं होगा तो मैं सोचता हूँ राजस्थान की जनता न आपको माफ़ करेगी न हमें माफ़ करेगी। मैं बहुत विनम्र भाव से कह रहा हूँ, अगर कहीं और जगह घटना होती तो चलती है ना। पुलिस का अधिकारी इस प्रकार की घटना करे, निश्चित रूप से चाहे वो खेड़ली हो चाहे और कहीं भी घटना हो, पुलिस के द्वारा हो, मैं सोचता हूं मंत्री द्वारा इस बात का आश्वासन मिलना चाहिए राजस्थान की जनता को। विपक्ष की मांग पर स्पीकर ने संसदीय कार्य मंत्री की तरफ इशारा किया, मगर धारीवाल ने कहा कि आपने जवाब देने से मना कर रखा है और इसके बाद अध्यक्ष ने व्यवस्था देते हुए कहा कि इस मामले में सरकार की ओर से 2 घंटे बाद सदन में जवाब दिया जाएगा। कटाई मैं अभी नॉट टॉलरेट इट। मैं आपकी विषय की गंभीरता को देखते हुए मैंने आपको अलाउ किया, पर इस तरह से मान से करेंगे मैं अलाउ नहीं करूंगा। माननीय मंत्री जी कुछ कहना है क्या माननीय मंत्री जी कुछ कहना है इसमें कि स्टेटमेंट देंगे बाद में? सर, ये आप ही का आदेश थे कि साहब इस पर स्थगन प्रस्तावों पर जो है मंत्री नहीं बोलेंगे। ठीक है, मैं प्रधानमंत्री जी आप ही के थे। मैंने तो आपसे उस वक्त भी अनुरोध किया था, मैंने मुझे जब मंत्री को कम से कम जवाब देने के लिए, लेकिन आपने ये आप ही के माननीय मंत्री जी बैठे स्थगन प्रस्ताव नहीं, बाद में मंत्री जी इस पर स्टेटमेंट देंगे। मैं आपकी बात गंभीरता, मैं आपकी बात की गंभीरता को देखते हुए
मैं स्थगन प्रस्ताव में मैंने खुद ने निर्णय दिया है कि इस तरह मंत्री नहीं बोलेंगे, इसलिए मंत्री जी नहीं आए, बोले हैं 2 घंटे बाद मंत्री जी इस घटना के बारे में वक्तव्य देंगे। निर्धारित समय के अनुसार मामले में जवाब देते हुए संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल ने कहा कि ये घटना बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, जो केवल पुलिस पर ही नहीं सरकार और पूरे सिस्टम पर सवाल खड़ा करती है। खेड़ली की घटना भी शर्मनाक थी और राजधानी में हुए घटना के आरोपी अधिकारी को पहले तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया था, लेकिन अब तमाम कानूनी राय लेने के बाद उसे सेवा से बर्खास्त किया गया है। आरोपी अधिकारी को राज्य सरकार के द्वारा 15/3/21 के द्वारा निलंबित कर दिया गया। यहाँ तक तो बात हो गई। अब आता आखिर में कि आरोपी पुलिस अधिकारी कैलाश बोरा के विरुद्ध राजस्थान सिविल सर्विस क्लासिफिकेशन कंट्रोल एंड अपील रूल्स 1958 के नियम 19(2) के अंतर्गत सेवा से बर्खास्तगी की कार्रवाई करने के लिए प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है। इस पर नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने कहा कि कुछ लोगों के कारण पुलिस की छवि खराब हो रही है। ऐसे 10 से 15 लोग हैं जिनकी वजह से पुलिस महकमे में अच्छे काम करने वाले लोगों पर भी सवाल या निशान खड़े होते हैं। ऐसी सरकारी व्यवस्था करें कि जो भी दागी अफसर हो उसको फील्ड से हटा दिया जाए और भविष्य में इस तरह की घटना हो तो तुरंत उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। मैं सोचता हूँ कि इस प्रकार की बात जब कभी भी ध्यान में आती है विभाग को, चाहे वो खेड़ली की हो चाहे कहीं भी हो, चलाकर हमको कार्रवाई करनी चाहिए। मतलब कोई हम बोलें या हम उस विषय को उठाएं, कारण यह है कि इस प्रकार की घटना सारे राजस्थान को शर्मसार करती है और सबसे ज़्यादा ऐसे पुलिस के कुछ दागी लोग हैं जिनके कारण से सारी पुलिस की छवि खराब होती है। मैं सोचता हूँ जिस प्रकार से ये लोग काम करते हैं, समय देते हैं, पूरा अपना समय लगाते हैं, सब प्रकार की रिस्क लेते हैं, पर 10-15 ऐसे दागीले लोग सारे डिपार्टमेंट को जिस प्रकार से घटिया स्थिति में ला देते हैं, मैं सोचता हूँ यह प्रक्रिया अगर हम प्रारंभ से लेकर के अभी तक इस सदन के माध्यम से अगर राजस्थान की जनता को देने में सफल हो गए कि इस प्रकार की घटना जब भी घटित होती है तो तुरंत कानून की पूर्ति आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप उसको 244(2) के तहत नौकरी से बाहर निकालोगे तो उसकी एक प्रक्रिया जरूर करनी पड़ेगी, उसको सुनने का मौका देना पड़ेगा, उस प्रक्रिया को जरूर करें। लेकिन जैसे ही निलंबित उसको किया, इस प्रक्रिया को चालू कर दें और उस व्यक्ति को तब तक नौकरी में नहीं आने दें जब तक उसके बारे में कोई तो भी कोर्ट से फैसला होकर उसके खिलाफ मुकदमा न हो जाए। नेता प्रतिपक्ष कटारिया ने सरकार से ये भी आश्वासन चाहा कि जो भी दागी अफसर है उनको फील्ड से हटाया जाए। इस पर शांति धारीवाल ने कहा कि सरकार इस बात की जांच करा लेगी। अस्मत कांड के आरोपी कैलाश बोरा को बर्खास्त करके सीएम गहलोत ने देश में नजीर पेश की है और साफ जाहिर कर दिया है कि अब सूबे में आबरू पर बुरी नजर कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी। योगेश शर्मा के साथ नरेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।